Dear student of 10th class, today we are going to start your exercise 3.3. In exercise 3.3, we will discuss about the solution of pair of linear equation. अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनको हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड हमारे पास हैं। पहला जो मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। तो पहले हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक की जगह दूसरे को पुट करना, प्रतिस्थापित करना, उसकी जगह पे रख देना। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है तो इसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू हम उसकी जगह कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। और अगर सेकंड से फाइंड करते हैं तो हम फिर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 14 माइनस वाई, और अगर y की फाइंड करते हैं तो 14 माइनस x। अब ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड की है। तो हम इक्वेशन पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से देखिए x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, हम प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। RHS में जाएगा -2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ भी पुट कर सकते हैं और यहाँ भी पुट कर सकते हैं। जैसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x इक्वल्स टू हमारे पास था 14 माइनस वाई, तो ये हमारे पास 14 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 9। तो x की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 9 और y की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 5। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस एस टी अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेकर के पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2 जा 6 2s, 2 3 जा 6 3t, और ये आपके पास 36। यानी सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम नोट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 था। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम s या t की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जिससे फाइंड करेंगे उससे छोड़ करके दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से s की जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस टी हो जाएगी। ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t
इक्वल्स टू 36, 2 इंटू वैल्यू ऑफ s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, यानी हमने s की जो वैल्यू थी वो कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन सेकंड में। अब देखिए ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 6 2 और 3 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 30, और t इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब ये t की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, यानी s की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो 9 हो जाएगी और t की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम s और t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 पैरेलल की कंडीशन होगी, और अगर पैरेलल की कंडीशन ये होगी तो इसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नहीं नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास कोइंसिडेंट की कंडीशन है। और कोइंसिडेंट की कंडीशन के अंदर लाइन जो होती हैं, दो पे लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, यानी जैसे ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की एक नई वैल्यू हमारे पास आएगी, जैसे ही हम y की कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई भी एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोथ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इसको हम नोट कर सकते हैं 2x अपॉन 10, 3y अपॉन 10, 13 अपॉन 10। अब 10 सब्जेक्ट देखिए 10 है, 10 इक्वल में भी 10 है, तो ये आपके पास हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सिमिलरली आपके पास सेकेंड जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x या y की वैल्यू फाइंड करके हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन से अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू को वापस x की जगह पुट कर देंगे, अब y की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं √2x इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस √3y, एंड x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। किस इक्वेशन से फाइंड किए, फर्स्ट से, तो ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। एंड देखिए √3 इंटू
माइनस रूट 3 वाई अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 वाई इक्वल्स टू 0। अब रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो हम 3 हो जाएगा ये, माइनस 3 वाई अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 वाई इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए रूट 2 को रूट 8 से इंटू करोगे रूट 16 हो जाएगा, और रूट 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, यानी माइनस 3 वाई माइनस 4 वाई अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये रूट 2 RHS में जा करके माइनस 0 हो जाएगा, और रूट 3 रूट ये आपके पास माइनस 7 वाई इक्वल्स टू 0, देन वाई इक्वल्स टू आपके पास 0 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए x इक्वल्स टू हमारे पास था माइनस रूट 3 वाई अपॉन रूट 2, y की वैल्यू हमारे पास 0 आई, माइनस रूट 3 इंटू 0 अपॉन रूट 2, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो x और y की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगी। फिर देखिए सिक्स्थ जो पार्ट है उसमें दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में है, हम दोनों इक्वेशन को पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 9x, ये 10y और ये माइनस का 2 है। देखिए एलसीएम 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और 6 जो है वो RHS में जा करके 2 के साथ इंटू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 2 है। फिर x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। एलसीएम लेते हैं, 2x 3y अपॉन 6 12 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई, ये पहली लीनियर इक्वेशन थी। दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो यहाँ से अब देखिए 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब की बार हम इक्वेशन सेकेंड से फाइंड करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 3 सॉरी 2x अपॉन 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की। किससे फाइंड की है, इक्वेशन सेकंड से। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुट y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए 9x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 12। ये आपके पास हो गया 9x माइनस 130 प्लस 20x अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 12। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल्स टू 12 3 जा 36 माइनस का 36 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 27 और 20 47x इक्वल्स टू माइनस 130 और प्लस 36, तो माइनस 36 में से 130 प्लस हो जाएगा
ये 4 और ये आपके पास 12 में से 3 9, ये आपके पास हो गया 94। देन x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 94/47, ये आपके पास आ गया 2, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, देखिए y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 2/3, 13 माइनस 4/3, 9/3 इक्वल्स टू 3, यानी y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो तो आपके पास 2 होगी और y की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for y equals to mx plus 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करनी है। यहाँ x और y की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो पहले तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं और भी कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें हम तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 12 प्लस 2y, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकंड से। ये जो वैल्यू है वो हम पुट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल्स टू 12 माइनस 12 प्लस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 2 इंटू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 7y इक्वल्स टू 35, y इक्वल्स टू 5। हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। ये y की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देन x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2y माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 12 प्लस 10, देन x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया माइनस 2, यानी x की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो 2 हो जाएगी। अब हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन m की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू हमारे पास है mx प्लस 3, वैल्यू ऑफ y 5 इक्वल्स टू m, वैल्यू ऑफ x माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m, ये 2 हो जाएगा आपका, 2 इक्वल्स टू माइनस 2m, देन m इक्वल्स टू 2/-2 और m इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। इन m की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, दो जो लीनियर इक्वेशन है उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। वहाँ से हमारे पास x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे देखिए दोनों इक्वेशन थी, दोनों में से हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की, सेकंड से x की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने उसको। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है 5। अब ये y की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पुट करते हैं या यहाँ पुट करते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखिए 5 2 या 10, माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2, यानी x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -2 और y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5। अब हमें
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 से m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस इक्वेशन को m के लिए सोल्व करना है, सोल्व फॉर इक्वेशन फॉर m। तो यहाँ हम y और x की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 था, यहाँ पे y की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी क्योंकि y इक्वल्स टू 5 था। m x की वैल्यू हमने -2 पुट की क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -2 आई थी, और प्लस 3। ये आपके पास 2m, ये 3 RHS से LHS में जाकर माइनस हो गया, 5 - 3 इक्वल्स टू 2, ये -2m। 2 को -2 से डिवाइड कर देंगे, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। तो इस इक्वेशन से m की जो वैल्यू होगी, m का जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास हो जाएगा -1।